एक संपन्न सेठ था जिसके एकमात्र पुत्र की बारात बड़ी धूमधाम से शादी करके वापस लौट रही थी। वापसी के समय वे एक घने जंगल में विश्राम के लिए रुके। उस जंगल में एक विशाल खेजड़ी का पेड़ था जिसकी ठंडी छाया में सारी बारात ठहर गई। दुल्हन ने मुंह फेरकर घूंघट हटाया और बैठ गई। संयोगवश उस खेजड़ी के पेड़ पर एक भूत का निवास था। इत्र और फुलेल की सुगंध से महकते दुल्हन के खुले चेहरे को देखकर भूत की आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, क्या नारी का ऐसा रूप और यौवन भी हो सकता है? भूत सोचने लगा कि क्यों न वह इस दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर जाए, परंतु इससे दुल्हन को तकलीफ होगी और वह इसे तकलीफ कैसे दे सकता है। यह सोचकर वह असमंजस में पड़ गया। फिर उसने सोचा, क्यों न वह दूल्हे को पकड़ ले, लेकिन दूल्हे को पकड़ने पर भी दुल्हन का ही मन तड़पेगा। ऐसे विचार पहले कभी भूत के मन में नहीं आए थे। आखिरकार विश्राम पूरा हो गया और बारात चल पड़ी। जब दुल्हन उठकर चलने लगी, सजी धजी दुल्हन एक बैलगाड़ी में चढ़ गई। भूत सोचने लगा, यह दूल्हा कितना भाग्यशाली है, कितना सुखी है। भूत के हृदय में मानो कांटे चुभने लगे और जैसे आग भड़कने लगी। भूत के मन में ऐसी उलझन कभी न हुई थी। बैलगाड़ी की आंखों से अदृश्य होते ही वह मूर्छित हो गया। उधर बैलगाड़ी में बैठे हुए दूल्हे की उलझन भी कुछ कम नहीं थी। 2 घड़ी हो गई मगजमारी करते हुए, परंतु विवाह के खर्चे का हिसाब अभी तक नहीं मिल रहा था। बापू नाराज होंगे क्योंकि खर्च कुछ अधिक हो गया था। दुल्हन बैलगाड़ी से बाहर देखने लगी। उसकी नजर रास्ते में लगे हुए पेड़ों पर पड़ी। दुल्हन बोली, यह पेड़ तो ठेठ गांव वालों की पसंद है। खाने की इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हें छुहारे खिला दूं, नारियल दे दूं, जी भरकर खाओ। दुल्हन भी ठेठ गांव वाली निकली। वह हट करके बोली, नहीं, मुझे तो बस पेड़ तोड़कर खाने हैं। दूल्हा कहने लगा, तुम्हारी अपनी पसंद है। मेरा तो एक बार मन हुआ कि इन पेड़ों के बदले में अपना 9 लखा हार भी दे दो। दूल्हा कहने लगा, ऐसी बेवकूफी की बातें फिर मत करना, बापू नाराज होंगे। वे रूप की बजाय औरतों के गुण का अधिक आदर करते हैं। दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली, अब मालूम हुआ आप बापू के डर से ही हिसाब किताब में उलझे हुए हैं, परंतु सारी बातें अपनी अपनी जगह पर शोभा देती है। विवाह के समय हिसाब किताब में फंसना कहाँ का न्याय है। दूल्हे ने कहा, विवाह होना था सो हो गया, परंतु हिसाब किताब तो अभी बाकी है। विवाह के खर्च का सारा हिसाब किताब संभाल कर ठीक तीज के दिन मुझे व्यापार के लिए प्रदेश जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 बरस तक नहीं आएगा। परंतु गवार दुल्हन को यह शुभ मुहूर्त की बात सुनकर रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। पति प्रदेश चला जाएगा, यह बात सुनते ही उसके मन का स्वाद बिगड़ गया, जैसे कोई दिल को दबाकर खून निचोड़ रहा था। यह कैसी अनहोनी बात सुनी, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर पूछा, क्या कहा आपने? व्यापार की खातिर प्रदेश जाएंगे? दूल्हा गर्व भरे स्वर में बोला, इसमें क्या शक है, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, हीरे मोतियों के ढेर लगे हैं, परंतु दौलत दिन दूनी रात चौगुनी नहीं बढ़ती रहे तभी अच्छा है। व्यापार तो बनिए का पहला धर्म है। अभी तो दौलत बहुत बढ़ानी है, ऐसा बढ़िया मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है। दुल्हन ने फिर कोई बात नहीं की। बात करने से मतलब भी क्या था। एक एक करके सारे पेड़ों का जिक्र करते हुए दुल्हन सोचने लगी कि इस पति के भरोसे पर वह माँ बाप का आंगन छोड़कर आई है। यह तो ठीक तीज के दिन शुभ मुहूर्त की बेला में व्यापार करने के लिए परदेश जाना चाहता है। दूल्हा अपने हिसाब में डूबा था, दुल्हन अपने ख्यालों में गोता लगा रही थी और बैल अपनी चाल में मग्न थे। चलते चलते बारात अपनी मंजिल पर पहुंची। आखिरकार सेठ की हवेली के सामने बारात आकर रुकी। गाजे बाजे और ढोल नगारों के साथ दुल्हन का स्वागत हुआ। शाम को हवेली में घी के दिए जलाए गए। रात्रि के दूसरे पहर में दूल्हा हवेली में आया और आते ही दुल्हन को नसीहत देने लगा कि घर की इज्जत का पूरा ध्यान रखे, सास ससुर की सेवा करे। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाएंगे, फिर किस बात की कमी होगी। नसीहत की इन अनमोल बातों को दुल्हन चुपचाप सुनती रही। इधर जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा भूत जब होश में आया तो उसने चारों तरफ देखा। चारों ओर सुनसान जंगल ही था। यह सब दुल्हन के चेहरे का जादू था। उधर दुल्हन का पति उस यौवन से मुंह मोड़कर परदेश की राह पर चल पड़ा। उसने एक पोटली में हीरे मोती बांध ली और जाते हुए वह उसी खेजड़ी के पेड़ के पास से गुजरा। भूत ने उसे तुरंत पहचान लिया। आदमी का रूप धरकर उससे राम राम किया और पूछा, भाई
अभी तो विवाह के मांगलिक धागे भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? सेठ के लड़के ने कहा। क्यों, मांगलिक धागे क्या परदेश में नहीं खोलते? भूत काफी देर तक उसके साथ चलता रहा। सारी बातें जान ली कि वह 5 साल के लिए परदेश में व्यापार करेगा। अगर यह मुहूर्त चूक गया तो अगले 7 साल तक ऐसा बढ़िया मुहूर्त हाथ नहीं लगेगा। सेठ के लड़के की बोलचाल और स्वभाव को गौर से देखने के बाद भूत ने अपनी राह ली। मन ही मन में सोचने लगा कि सेठ के लड़के का रूप धरकर सवेरे ही सेठ की हवेली पर पहुंचा जाए तो 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं है। यह तो उम्दा मौका है। फिर उसने एक पल की देर भी नहीं की। हूबहू सेठ के लड़के का रूप धरकर वह गांव की तरफ चल पड़ा। मन में खुशी की सीमा न थी। वह सीधा हवेली न जाकर पहले सेठ की दुकान पर पहुंचा। हिसाब किताब करते हुए सेठ ने बेटे को देखा, तब भी उसका मन नहीं माना। परदेश के लिए गया हुआ बेटा वापस कैसे आ सकता है? आज तक उसने कभी मेरी बात नहीं टाली। बापू के होठों पर आती हुई बात को बेटा बगैर कहे ही समझ गया। हाथ जोड़कर बोला, आप मेरी बात पहले सुन लें। व्यापार के लिए सलाह मशवरा करने के लिए ही मैं वापस आया हूं। अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो घर बगैर गए ही मैं वापस मुड़ जाऊंगा। रास्ते में समाधि लगाए हुए एक महात्मा के दर्शन हो गए थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। मैंने सफाई की, दीमक हटाई, कुएं से पानी निकालकर उन्हें नहलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। तब महात्मा ने खुश होकर वरदान दिया कि सवेरे पलंग से नीचे उतरते ही मुझे रोजाना 5 मुहूर्त प्राप्त होंगे। परदेश जाने के विचार से वह वरदान खत्म हो जाएगा। अब आप जो आज्ञा दें मैं वही करूंगा। सेठ खुशी खुशी उसकी बात मान गया। सेठ के साथ सेठानी भी बहुत खुश हुई। इकलौता बेटा आंखों के सामने रहेगा। दुल्हन को खुशी के साथ साथ आश्चर्य और गर्व भी हुआ कि भला यह रूप छोड़कर कौन परदेश जा सकता है। दुकान का हिसाब किताब और भोजन करने के बाद पति रात के समय हवेली में आकर सो गया। दुल्हन बिना किसी संकोच के उसके पास आकर बैठ गई। दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली, मैं जानती थी कि तुम बीच राह से ही लौट आओगे। मेरे रोकने के बावजूद भी क्यों ना रुके? आखिर मेरी मनौती सच हुई ना? यह बात सुनते ही पति के मन में बवंडर सा उठा। इस पवित्र दूध में कीचड़ कैसे मिलाए? इसको छल से बढ़कर कोई पाप नहीं होगा। यह तो मुझे असली पति मानकर खुश हो रही है। सोचने लगा कि चेहरे से क्या होता है। अगर वह सच्चा पति होता तो व्यापार के लालच में औरत को छोड़कर क्यों जाता? क्या उसने इसीलिए हाथ थामा था कि ऐसे रूप को वह छोड़कर चला जाए? वह थोड़ा खिसक कर कहने लगा, दरअसल मैं तो कोई दूसरा आदमी हूँ। इसके बाद उस भूत ने दुल्हन को सारी बात बताई कि उस खेजड़ी के पेड़ पर उसका ठिकाना है और उसके रूप को देखकर उसकी क्या हालत हुई थी। कैसे वह उसे देखकर बेहोश हुआ और कैसे वह वापस होश में आया। परदेश जाते हुए उसके पति के साथ क्या क्या बातें हुई और फिर उसका रूप धरकर वह इस हवेली में कैसे आया। सारी बातें विस्तार से बताईं। दुल्हन कठपुतली की तरह गुमसुम बैठी सारी बातें सुनती रही। क्या इसी बात को सुनने के लिए विधाता ने उसे कान दिए थे? उसकी कलाई को सहलाते हुए भूत आगे कहने लगा, माँ बाप को तो रोज 5 मोहरे चाहिए और दुकान की कमाई से मतलब है। असली बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। परंतु अगर तुम्हें ना बताया तो यह प्यार के मुंह पर कालिक पुतेगी। तुम्हें तड़पाकर मैं प्रेम का आनंद नहीं लेना चाहता। फिर भी उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा कि तुम्हारे प्रेम की वजह से मेरे हृदय का जहर अब अमृत में बदल गया। दुल्हन के दिमाग में एक लहर सी उठने लगी। वह सोचने लगी, मेरे जन्म के समय घर वालों को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। लड़का होता तो अधिक खुश होते और अब एक पति मिला तो वह भी व्यापार और हिसाब किताब में खोया रहता है। उसे ना तो बैलगाड़ी में मेरी बात समझ में आई और ना ही रानीवास में सुना। रानीवास और सेज छोड़कर अपने व्यापार के लिए चल पड़ा। वापस मुड़कर भी नहीं देखा। और आज इस भूत ने प्रेम की ऐसी रोशनी जगा दी जो आज तक मैंने नहीं देखी। 7 फेरे वाला पति जबरन रवाना हो गया तो उस पर वश नहीं चला। भूत वाली इस प्रीत के सामने भी उसका वश कहाँ चलता। जाने वाले को रोक ना सकी तो फिर रानीवास में आने वाले को कैसे रोके। पति ने तो उसे इस मझधार में छोड़ ही दिया था। भूत होते हुए भी इसने प्रीत जताई तो कैसे इनकार करें। अपनी सुध बुद्धि विसार कर भूत की गोद में लुढ़क गई। चुटकियों में दिन बीतने लगे। व्यापार खूब बढ़ा, लेन देन खूब बढ़ा। माँ बाप खुश थे। सारा इलाका सेठ के लड़के से बेहद खुश था। बस उसमें एक ही कमी थी कि सेठ के लड़के का पत्र आता
तो वह फाड़कर फेंक देता, वापस कोई जवाब न देता। इस आनंद और यश के बीच में देखते ही देखते 3 बरस बीत गए। भूत भी उस हवेली में रम गया था जैसे सेठ का सगा बेटा ही हो। बहू भी रानीवास के नशे में विभोर थी। इसी बीच बहू के गर्भवती होने की खुशखबरी सेठ को मिली। सेठ फूला न समाया। दिन घोड़े की गति से बीतने लगे। 5 महीने बीते, 7 महीने पूरे हुए और फिर 9वां महीना भी चालू हो गया। बहू दिन भर रानीवास में सोई रहती और उसकी दासियां 8 पहर हाजिर रहती। इधर सेठ के असली बेटे का भी हाल सुनिए। वह परदेश में दौलत इकट्ठी कर रहा था। सोचता था बापू बेहद खुश होंगे। बीच बीच में आसपास के व्यापारी उससे मिलते रहते थे। उसे वहां पाकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित होते। एक दफा एक व्यापारी ने पूछ ही लिया कि वह गांव से कब वापस आया। यह सुनकर उसे कम आश्चर्य नहीं हुआ। जवाब दिया कि उसने तो अभी तक गांव की तरफ मुंह भी नहीं किया। क्या वे पागल तो नहीं हो गए? व्यापारी जोर देकर कहने लगा और विस्तार से सारी बात बताई, परंतु उसे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। वह सोचता था कि यह सब लोग उसके व्यापार से जलते हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। परंतु एक दिन सवेरे सवेरे की बात है, एक भरोसेमंद पड़ोसी ने आकर उसे खबर दी कि बहू को बच्चा होने वाला है। सेठ का लड़का बोला, अगर ऐसी बात होती तो घर वाले मुझे जरूर खबर देते। मैंने 5-7 चिट्ठियां तो लिखी ही थी, परंतु एक का भी जवाब नहीं आया। पड़ोसी ने कहा, भले आदमी, जरा सोचो तो सही कि घर वाले खबर क्यों करते और किसको करते। उनका लड़का तो बीच राह से तीसरे दिन ही वापस आ गया था। एक महात्मा के दिए हुए मंत्र से सेठ जी को रोजाना 5 मोहरे देता है। हवेली पर तो राम की मेहर है, रानीवास में घी के दिए जलते हैं। हाँ, अब मालूम हुआ कि आपकी शक्ल हूबहू सेठ के लड़के से मिलती है। विधाता का खेल है, खुद सेठ जी देखिए तो पहचान ना सके। अब बातचीत करने पर मालूम हुआ कि आपकी शक्ल तो जरूर मिलती है, परंतु आप कोई दूसरे हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ? अब लगता है कि कल परसों ही जाना पड़ेगा। सेठ के लड़के ने अपना धंधा समेटा, मुनीम को सारा हिसाब किताब समझाया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वही जेठ का महीना था, लू चल रही थी। रास्ते में उसने सोचा, क्या जाता है, कौन से पैसे लगते हैं, पके हुए निर्णयों में ढालूंगा। आंगन में औरतों का जमघट लगा हुआ था। सेठ सेठानी घबराए हुए मनोयोग रहे थे। भूत वाला पति ऊपर रानीवास के दरवाजे पर खड़ा था, एकदम उदास। बहू अपने कमरे में थी, जहां वह प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। असली पति बेहिचक आंगन में आ खड़ा हुआ, कंधे पर ढाल का अंगोछा लटक रहा था। माँ बाप के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। माँ बाप सोचने लगे, यह क्या माजरा है, हूबहू बेटे से शक्ल मिलती है, जरूर यह दौलत के नशे में कोई मायावी तो नहीं आ गया। आंगन में बैठी औरतें चिल्ला उठी, हाय दैया, एक ही शक्ल के 2 पति, कौन सच्चा कौन झूठा, ये कैसा तमाशा है। कोई इधर भागी, कोई उधर भागी। असली पति को जब पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो सुनी हुई खबर सच्ची निकली। ऐसा छल किसने किया, कैसे हो इसकी पहचान? अचानक ऊपर रानीवास के दरवाजे पर खड़े युवक पर उसकी नजर पड़ी। यह तो वास्तव में ही हूबहू उसका हमशक्ल है। मायावी की छल का कौन मुकाबला कर सकता है? बापू के मुंह की ओर देखता हुआ असली पति बोला, मैं 4 साल से दूर परदेश में था, फिर भी समझ में नहीं आता कि बहू गर्भवती कैसे हुई। तुम्हें तो कुछ अक्ल से काम लेना था। सेठ ने मन ही मन सारा हिसाब लगाया और बोला, तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे ही दिन वापस आ गया था, तू जरूर कोई मायावी है। लड़का बोला, 4 साल तक बेशुमार कमाई की और तब परदेश से वापस आया हूं। इसमें माया रचने की कौन सी बात है? तुम्ही ने जबरदस्ती भेजा था। सेठ ने कहा, नहीं चाहिए मुझे तेरी कमाई। तू मुझे कमाई का लालच दिखाता है। जिस राह आया है उसी राह सीधे सीधे चलता बन, वरना तेरी खैर नहीं है। बापू का तो दिमाग फिर गया लगता है। उसने माँ के मुंह की ओर देखकर कहा, माँ, क्या तू भी अपनी कोख के बेटे को नहीं पहचानती? माँ इस सवाल का क्या जवाब देती? उसकी जुबान मानो तालू से चिपक गई हो। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बेटा भी असमंजस में पड़ गया। अचानक उसे ढाल वाली बात याद आ गई। कांपते हाथों से तुरंत अंगोछा खोला और बापू से कहने लगा, बहू को उस दिन के ढालहों की बात पूछो, वह सारा किस्सा बता देगी। सेठ को गुस्सा आया, बोला, पागल कहीं का, यह समय ढालहों की बात पूछने का है? बहू मौत से जूझ रही है और तुझे ढाल की पड़ी है। भार में जाए, तेरे ढालूंगा, हाथों से तोड़कर ढालूंगा। हो जाए यहां से, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि गिनने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।
बेटे ने कहा, बाप के जूतों की अब कोई परवाह नहीं, परंतु सचमुच मैंने उस दिन बैलगाड़ी में यही बात कही थी। हवेली से भागी हुई औरतों के जरिए यह बात हवा की तरह घर घर में फैल गई। देखते ही देखते सेठ की हवेली के सामने मेला सा लग गया। उधर बहू अपने कमरे में प्रसव पीड़ा से बेहाल हो रही थी। चारों तरफ खूब तमाशा होने लगा। अपनी हवेली के चारों ओर यह जमघट देखा तो सेठ की एरी से लेकर छोटी तक आग लग गई। कहने लगा, मेरे घर की बात है, मैं आप ही निपटा लूंगा। बस्ती वालों, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं कहता हूं कि बाद में आने वाला आदमी कोई कपटी है, मैं अपने नौकरों से धक्का देकर उसे निकलवा दूंगा। बेटा चिल्लाया, बापू तुम यह क्या पागलपन करते हो? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हो। तुम जैसे भी चाहो पूरी छानबीन कर लो, यह सरासर अन्याय हो रहा है। बस्ती वालों की भीड़ भी अब ढाल वाले पति का साथ देने लगी। उधर बहू के कमरे का दरवाजा खुला तो दाई ने आकर खबर दी कि बहू को लड़की हुई है। मौत की विकट घड़ी अब टल गई है। रानीवास के बाहर खड़े भूत वाले पति को अब जाकर होश आया। होश में आते ही उसे भनक पड़ी कि क्या माजरा चल रहा है, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। दूसरी तरफ बस्ती वालों की भीड़ अब ढालूंगा, सेठ जी अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यह आदमी बड़बड़ कर कहता है कि बहू से ढाल वाली बात पूछो तो इसमें हर्ज ही क्या है। कुछ औरतें बहू के कमरे में गईं और उससे ढालूंगा हुई बाहर आई। उन्होंने कहा, ऐसी बातों में औरतें सच नहीं बोलती, हमें तो दूध में कुछ काला लगता है। आखिरकार फैसला यह हुआ कि दोनों को राजा के पास ले जाया जाए और राजा ही इस बात का न्याय करेंगे। भीड़ उन्हें साथ ले जाने को तैयार हुई। रानी निवास के बाहर खड़े पति ने कहा, मुझे एक दफा बहू के कमरे में जाने दो, माँ बेटी की खैरियत कैसी है जरा पूछ तो लूं। पर लोग नहीं माने, कहने लगे, फैसला होने के बाद सारी उम्र खैरियत पूछते रहना, इतनी जल्दी क्या है। दोनों पति बंधे हुए साथ साथ चल रहे थे। सेठ भी जूतियां फटकारते हुए उनके साथ जा रहा था। वह भूत तो महाबली था, न्याय करने वाले पंचों की गर्दन एक साथ मरोड़ सकता था, कई कर्तव्य दिखा सकता था, किसी के शरीर में घुसकर उसका सत्यानाश कर सकता था। परंतु 4 साल तक प्रेम की जिंदगी जीकर उसका मानस ही बदल गया था। भीड़ का बवंडर राजा के पास न्याय की खातिर तेजी से आगे बढ़ रहा था कि बीच राह में ही उन्हें भेड़े चराता हुआ एक गडरिया मिल गया। कहने लगा, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं। 2-3 बार समझाने पर उसे ठीक से समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है। वह कहने लगा, इस अदने से काम की खातिर बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो, इस झमेले को तो मैं ही निपटा सकता हूँ। लोगों ने सोचा कि अभी राज दरबार तो काफी दूर है, अगर इस गवार की अकल से ही काम निकल जाए तो क्या हर्ज है, वरना आगे तो जाना ही है। वे लोग मान गए। तब गडरिया ने बारी बारी से दोनों के चेहरे को देखा, बिल्कुल एक ही शक्ल, बाल जितना भी फर्क नहीं था। दोनों की रस्सियां खोलते हुए वह कहने लगा, भले आदमियों, इन्हें इस तरह बांधने की क्या जरूरत थी, इस भीड़ से बचकर यह कहां जाते। फिर मुखिया की तरफ देखकर पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं है? मुखिया ने कहा, नहीं, ये तो बिल्कुल गूंगे बहरे नहीं है, बेधड़क बोलते हैं। रस्सी को समेटते हुए गडरिया कहने लगा, समझ गया, बोलना जानते हैं पर साथ ही साथ झूठ बोलना भी सीख गए हैं। पर कोई बात नहीं, सच को बाहर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में लाठी घुसेरकर हाथों में फंसा हुआ सच भी मैं बाहर निकाल लेता हूं। देर किस बात की है, बोलो, किसके गले में यह डंडा घुसेरे? जो पहले मुंह खोलेगा वह सच्चा होगा। वह भूतों के छलबल में तो उस्ताद था, पर इंसानों के कपट की उसे लेश मात्र भी जानकारी नहीं थी। इंसान की जुबान से निकली हुई हर बात को वह सही मानता था। सोचने लगा, उसके गले में यह डंडा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे 7 डंडे भी घुसेर दो तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। वह तुरंत मुंह फाड़ ही नजर आया और सेठ के लड़के ने होठ भी नहीं खोले। मुंह फाड़ने वाले पति की पीठ ठोकते हुए गडरिया बोला, वाह रे पट्टे, तुझ जैसे सत्यवादी आदमी को इन मूर्खों ने इतना परेशान किया। मन ही मन में गडरिया समझ गया था कि जो आदमी इतनी बड़ी लाठी अपने मुंह में रखने को तैयार हो, वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। अगले ही पल गडरिया बोला, अभी थोड़ी गुंजाइश बाकी है, मेरी एक और परीक्षा है। गडरिया की भेड़ें काफी दूर दूर अलग अलग चल रही थी और उनकी तरफ इशारा करते हुए गडरिया ने कहा, मैं 7 तालियां बजाऊं, तब तक इन सारी भेड़ों को घेर कर
इस पेड़ के नीचे ले आओ, जो इकट्ठा कर दे वही सच्चा। गडरिया के कहते ही उस भूत ने बवंडर का रूप धरकर 5वीं ताली बजाने से पहले ही सारी भेड़ों को इकट्ठा कर दिया। इधर सेठ का लड़का मुंह लटकाकर खड़ा रह गया, वहां से हिला तक नहीं। गडरिया बोला, शाबाश, सच्चे पति के अलावा इतना जोश और इतनी ताकत भला किसमें हो सकती है। गडरिया अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह आदमी अवश्य ही कोई मायावी है। फिर गडरिया ने कहा, अब एक आखिरी परीक्षा और कर लो, उससे पहले थोड़ी प्यास बुझा लो। गडरिया ने अपनी पानी की बोतल निकाली और सारा पानी पी गया। फिर पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, 7 चुटकियों के साथ जो इस बोतल के अंदर घुस जाएगा वही असली पति होगा और रानीवास का मालिक होगा। असली भूत को बोतल के अंदर घुसने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। ये कर्तव्य तो वह जन्मों से जानता था। भूत के बोतल में प्रवेश करते ही गडरिया ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया और ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे कसकर रस्सी से बांध दिया। पंचों की ओर देखते हुए वह बोला, लो, न्याय हो गया। कितना समय लगा न्याय करने में? मेरी पानी की बोतल तो जाएगी, पर न्याय करना मंजूर है। चलो अब सब चलकर इस बोतल को नदी के हवाले कर दें। सेठ का लड़का खुशी से झूम उठा। विवाह से भी 1000 गुना अधिक आनंद उसे आज हो रहा था। खुशी से कांपते हुए उसने अपनी अंगूठी खोलकर गडरिया के सामने रख दी। गडरिया उसकी बात बिना कहे ही समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। बोला, मैं कोई राजा नहीं हूं जो न्याय की कीमत वसूल करूं। मैंने तो अटका हुआ काम निकाल दिया, और यह अंगूठी मेरे किस काम की? ना तो मेरी उंगली में आती है और ना ही मेरे डंडे में। यह बेकार की वस्तुएं तुम अमीरों को शोभा देती है। अब कहीं जाकर भूत को गडरिया के इस न्याय का पता चला, पर अब हो ही क्या सकता था। बात काबू से बाहर हो चुकी थी। बोतल के भीतर से वह चिल्लाया, बापू, मुझ पर दया कर, एक बार बाहर निकाल दे, जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा। पर भला अब भूत की बात कौन सुनता। उत्साह से सभी लोग नदी के किनारे पहुंचे और बोतल को ऊंची ऊंची लहरों में फेंक दिया। इसके बाद बस्ती के लोग, सेठ और सेठ का लड़का वापस अपने गांव लौट आए। हवेली में घुसते ही सेठ का लड़का सबसे पहले अपनी पत्नी के कमरे में गया और सारी कहानी उसे कह सुनाई। पत्नी पत्थर की मूर्ति की तरह गुमसुम सी सुनती रही। दिल की भड़ास निकालने के बाद पति ने कहा, पर तुम इस कदर परेशानी में क्यों पड़ गई? जन्म देने वाले माँ बाप भी जब नहीं पहचान सके तो तुम भला कैसे पहचानती? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोतल में घुसने के बाद वह भूत बहुत ही रोया। इस घटना के बाद पत्नी ने कभी वापस उस भूत का जिक्र तक नहीं किया। सेठ, सेठानी और उसका पति जो कहते वह करती। सास जो आज्ञा देती उसका पालन करती। पुरातन काल की बात है। एक ग्राम में श्रीमान दामोदर शास्त्री नामक एक विद्वान निवास करते थे। शास्त्री जी अपनी काव्यात्मक प्रतिभा और विद्वता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक बार शास्त्री जी मिथिला से अपने गांव पैदल लौट रहे थे। मार्ग की कठिनाइयों के कारण उन्हें रुक रुक कर विश्राम करना पड़ रहा था। उनके पास खाने पीने के लिए थोड़े से सत्तू और लड्डू थे। उस दिन भीषण दोपहरी थी और शास्त्री जी पसीने से लथपथ थे। मार्ग में एक सुंदर जलाशय आया जिसके चारों ओर छायादार वृक्ष थे। यह रमणीय स्थल किसी भी पथिक की थकान मिटाने में समर्थ था। शास्त्री जी वहां पहुंचे और उनका मन प्रफुल्लित हो गया। वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए और सोचा कि पसीना सूखने के बाद स्नान करेंगे। शास्त्री जी गहरी नींद में सो गए और काफी देर तक सोते रहे। जागने के बाद उन्होंने स्नान किया और फिर लोटे में पानी भरकर सत्तू घोलने लगे। उन्होंने थैली से 2 लड्डू निकाले और खाने ही जा रहे थे कि सामने से एक थका हुआ, पसीने से तरबतर व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति शाही वस्त्रों में सुसज्जित था। शास्त्री जी ने अपनेपन से कहा, आओ भाई, बहुत दूर से पैदल आ रहे लगते हो, बैठो, पहले पसीना सुखा लो। जब उस व्यक्ति का पसीना सूख गया तो शास्त्री जी ने उसे सत्तू पीने को दिया, जिसे उसने बड़ी कृतज्ञता से पिया। दोनों ने आपस में परिचय किया। वह व्यक्ति मगध का राजकुमार चंद्रदत्त था। उन्होंने शास्त्री जी से कहा, मगध के दरबार में आपकी विद्वता की बड़ी चर्चा होती है, अन्यथा मिथिला, जहां पर आप जैसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ, आपके सम्मान के कारण प्रसिद्ध है। शास्त्री जी ने उत्तर दिया, प्रभु की कृपा से सबका सम्मान प्राप्त है, मैं इसके लिए सदैव आभारी हूं। आप बताइए,
इस जंगल में पैदल कहां से चले आ रहे हैं? राजकुमार चंद्रदत्त ने बताया, मैं कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरण एक घने जंगल में प्रवेश कर गया और मैं उसके पीछे पीछे था। अचानक मैं एक सरोवर के पास पहुंच गया। मेरा घोड़ा और मैं दोनों प्यासे थे। मैंने अश्व को पानी के लिए छोड़ दिया, लेकिन जलाशय में एक विशाल मगरमच्छ था जिसने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। मैं उसे बचा नहीं सका। शास्त्री जी ने कहा, आपकी परेशानी समझ सकता हूं। सब प्रभु की इच्छा से होता है। कुछ खा लीजिए। उन्होंने राजकुमार चंद्रदत्त को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी खाए। खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और बातें करने लगे। राजकुमार चंद्रदत्त अपने राज्य के बारे में बता रहे थे कि अचानक शास्त्री जी की दृष्टि सरोवर के किनारे बैठे एक कौवे पर पड़ी। कौवा अजीब हरकत कर रहा था। वह अपनी चोंच को पत्थर पर घिस रहा था, बार बार पानी में भिगोता और फिर पत्थर पर घिसता। अचानक शास्त्री जी के मुख से कविता की 2 पंक्तियां निकली। घिसता है, रुक रुक कर, पानी में डुबोकर पत्थर पर घिसता है। राजकुमार चंद्रदत्त ने आश्चर्य से शास्त्री जी को देखा और बोले, शास्त्री जी, अचानक आप कविता पाठ कैसे करने लगे? आपकी प्रशंसा वास्तव में दूर दूर तक होती है। आप सचमुच बहुत अच्छे कवि हैं। शास्त्री जी ने उत्तर दिया, राजकुमार जी, मैं उतना अच्छा कवि नहीं हूं। उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही ये पंक्तियां याद आ गईं। राजकुमार चंद्रदत्त ने कहा, फिर भी यह दृश्य और आपकी पंक्तियां दोनों ही अद्वितीय और अर्थपूर्ण है। कृपया इन्हें दोहराएं ताकि मैं इन्हें स्मरण रख सकूं और याद रहे कि मैं आपसे मिला हूं। शास्त्री जी ने पंक्तियां फिर से दोहराई, जिन्हें राजकुमार ने याद कर लिया। फिर दोनों ने विदा ली और अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। सुंदर दृश्य के बावजूद शास्त्री जी की लिखी हुई पंक्तियां दीवार पर अंकित हो गईं और उन्होंने उन्हें मन ही मन गुनगुनाना शुरू कर दिया। उन पंक्तियों में कवि की कल्पना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रकट हो रही थी। कवि की कल्पना ने सुंदर पंक्तियों की रचना कर दी थी। चंद्रदत्त एक योग्य और प्रजावत्सल राजकुमार थे और वे मगध के भविष्य के राजा थे। लेकिन वर्तमान नरेश वृद्ध हो चुके थे और शीघ्र ही वे चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर सौंपना चाहते थे। परंतु यह कार्य खुशी से संपन्न ना हो सका, क्योंकि मगध नरेश की अचानक ही मृत्यु हो गई। युवराज चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ कुटिल और चालक मंत्री मगध की सत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वे नए राजा चंद्रदत्त की हत्या की योजना बना रहे थे। राज्य का शाही नाई गोपाल भी इस षड्यंत्र में उनके साथ था। कुटिल मंत्री ने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, गोपाल, यही उचित समय है कि हम मगध की सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के समय में हमने बड़े घोटाले किए हैं। अब चंद्रदत्त को उनके बारे में पता चल गया तो वह हमें कारागार में डाल देगा। षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसलिए शीघ्र ही उसे परलोक विदा कर देना चाहिए। गोपाल ने उत्तर दिया, मंत्री जी, आप निश्चित रहें। कल मैं चंद्रदत्त की दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा उस्तरा एक झटके में ही आपकी समस्या को सुलझा देगा। मंत्री ने कहा, शाबाश, हम तुम्हें इतना पुरस्कार देंगे कि तुमने कल्पना भी न की होगी। अब मैं चला हूं। किसी ने देख लिया और चंद्रदत्त को बता दिया तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। गोपाल वहां से चला गया। इस षड्यंत्र से अनजान चंद्रदत्त राज्य की व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नए नए नियम बना रहे थे। वे सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहते थे। एक दिन चंद्रदत्त ने गोपाल नाई को बुलवा भेजा। गोपाल बहुत प्रसन्न हुआ। वह इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। आज उसका और उसके साथियों का मनोरथ पूरा होने वाला था। यही सब सोचकर वह कुटिल नाई अपने उस्तरे को लेकर राजमहल में पहुंचा, जहां चंद्रदत्त उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गोपाल ने कहा, महाराज की जय हो। कई दिनों बाद सेवक को याद किया है। चंद्रदत्त ने उत्तर दिया, गोपाल, राज्य में कुछ अराजक तत्वों ने उत्पात मचा रखा है। सबको उनका दंड देकर ही चैन आएगा। गोपाल ने पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि वे लोग कौन है? चंद्रदत्त ने उत्तर दिया, हमारे गुप्तचर इसी कार्य में लगे हैं। तुम शीघ्र अपना कार्य करो। गोपाल ने पानी लेकर अपने उस्तरे को भिगोया और पत्थर पर घिसकर उसकी धार तेज करने लगा। तभी एक गुप्तचर आया और राजा चंद्रदत्त के कान में कुछ गुप्त मंत्रणा की ओर चला गया। गोपाल ने कुछ सुन तो नहीं सका, लेकिन उसके मन में शंका हो उठी। उसे अपना कार्य शीघ्र ही करना चाहिए।
गोपाल ने अपने उस्तरे की धार को पानी में भिगोकर फिर से तेज किया। तभी राजकुमार चंद्रदत्त अनायास ही बोले, घिसता है, रुक रुक कर, पानी में डुबोकर पत्थर पर घिसता है। ये पंक्तियां सुनते ही गोपाल के हाथ से उस्तरा छूट गया। वह कपकपाने लगा। उसे लगा कि अभी अभी गुप्तचर आया था और उसने इसके बारे में कुछ कहा है और राजा को सब कुछ पता चल गया है। अब उसके प्राण नहीं बचने वाले, मृत्यु दंड निश्चित है। वह तत्काल ही उस्तरा छोड़कर राजा चंद्रदत्त के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं षड्यंत्रकारियों के साथ मिल गया था। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी शीघ्र ही जान जाएंगे। राजा चंद्रदत्त उस समय हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उन्होंने तो शास्त्री जी की कही हुई कविता की पंक्तियां ही दोहराई थी। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए गोपाल से कहा, उठो और साफ साफ बताओ क्या बात है। महाराज, आज मैं इस उस्तरे से आपके प्राण हरने आया था, परंतु आप तो सब कुछ जान ही गए हैं। आपने कविता कहकर बता दिया कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बहक गया था। चंद्रदत्त ने गंभीरता से कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो शीघ्र अपने साथियों का नाम बताओ। नाई ने तोते की तरह सारी जानकारी बता दी। राजा ने तत्काल सैनिकों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। सभी शत्रु बंदी बना लिए गए और भरे दरबार में प्रजा के सामने नाई को साक्षी बनाकर सबका भेद खोल दिया गया। चंद्रदत्त ने सबको बंदी गृह में डलवा दिया और नाई को राज्य से निष्कासित कर दिया। जब यह सब समाप्त हुआ तो चंद्रदत्त सोच में पड़ गए। आज एक कविता ने न केवल उनका जीवन बचाया, बल्कि उनके शत्रुओं को भी सदैव के लिए मार्ग से हटा दिया। वह कविता तो जैसे जीवनदायिनी थी। आज उनका हृदय शास्त्री जी के प्रति और भी कृतज्ञता से भर उठा था। वे उनके दर्शन के लिए व्यग्र हो उठे और अगले ही दिन चंद्रदत्त अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ पंडित जी के गांव पहुंच गए। जब मगध की शाही सवारी शास्त्री जी के घर के सामने रुकी तो सारा गांव आश्चर्य में पड़ गया और उनका भरपूर स्वागत किया। फिर मगध नरेश ने एकांत में उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। दोनों एकांत में पहुंचे। चंद्रदत्त ने कहा, शास्त्री जी, यह तो मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, परंतु मुझे अब यह पता चला कि आप में कोई अलौकिक शक्ति है। आपकी एक कविता मंत्र ने न केवल मेरा उद्धार किया, बल्कि मुझे भविष्य के बारे में चेतावनी भी दी। आज उसी के कारण ही मैं आपके समक्ष जीवित हूँ। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैं समझा नहीं। तब चंद्रदत्त ने अपने साथ घटी घटनाओं को सुनाया। शास्त्री जी भी आश्चर्यचकित रह गए। शास्त्री जी बोले, महाराज, यह तो काली मां की असीम अनुकंपा है जो आप पर हुई है। यह आपकी उदारता है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। चंद्रदत्त ने कहा, शास्त्री जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप जैसे परम विद्वान ने मेरा जीवन बचाया और मेरे शत्रुओं को साफ करने में सहयोग किया। यह तो सब आपका चमत्कार है। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। शास्त्री जी ने उत्तर दिया, आदेश करे मगर नरेश। चंद्रदत्त ने कहा, आप मेरे साथ मगध चलिए। मैं आपको अपने राज्य में प्रधानमंत्री बनाकर मगध की प्रगति का स्वप्न देखना चाहता हूं। शास्त्री जी ने उत्तर दिया, महाराज, यह सम्मान आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, परंतु मैं आपकी यह सेवा करने में समर्थ नहीं हूं। मैं अपनी जन्मभूमि मिथिला का ऋणी हूं और इस ऋण को उसकी सेवा करके चुकाना चाहता हूं। मुझे कोई अन्य आदेश दें। चंद्रदत्त बोले, धन्य है मिथिला, जहां आप जैसे विद्वान और देशभक्त ने जन्म लिया। मैं आशा करता हूं कि आप आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता और मार्गदर्शन के लिए अवश्य ही आएंगे। शास्त्री जी ने उत्तर दिया, अवश्य राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तत्पश्चात राजा चंद्रदत्त ने शास्त्री जी को कई उपहार दिए और वापस अपने राज्य मगध लौट गए। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जिसके 3 पुत्र थे। वह अक्सर अपने पुत्रों से कहा करता, मेरे बेटो, हमारे पास न तो धन है न सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक अलग प्रकार की दौलत इकट्ठा करनी चाहिए। हर चीज को गहराई से समझने और जानने की कोशिश करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न छूटे। रुपयों पैसों की जगह तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना होगा और सोने की जगह तेज बुद्धि होगी। इस प्रकार की दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और तुम दूसरों से पीछे नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ वर्षों बाद वह आदमी चल बसा। भाई मिलकर बैठे और उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया। फिर बोले,
हमारे पास यहाँ करने को कुछ भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम किसी भी हालत में भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली ही सुबह अपने यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी भी खुराक थी वह अब खत्म हो गई थी। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे बढ़ चले। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ वृक्ष और मकान नजर आने लगे। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुक गया। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, वह ऊंट का निशान था। वे कुछ और आगे बढ़े तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा थे। दोनों बड़े भाइयों ने कहा, बिल्कुल सही है, और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज को तलाश रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। सबसे बड़े भाई ने पूछा, वह बहुत बड़ा था ना? घुड़सवार ने कहा, हाँ, वह खाना है। मंझले भाई ने पूछा, वह एक छोटे से बच्चे के साथ था और उस पर एक औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने यह सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊंट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में यह सब बातें कैसे मालूम हुई? भाइयों ने जवाब दिया, क्योंकि हम अपनी आंखों और दिमाग से काम लेना जानते हैं। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया और उन्हें देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को सिपहिया के पास पहुंचकर वह खुद बादशाह के पास गया और कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था। मेरी बीवी और छोटे से बच्चे को एक बड़े से ऊंट के ऊपर बिठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था। किसी तरह से उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चल रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बच्चे को मार डाला है। जब वह आदमी अपनी बात समाप्त कर चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों मानते हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी इन्होंने मुझे बताया कि ऊंट बहुत बड़ा है, खाना है और उस पर एक औरत और बच्चा सवार थे। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में इन्होंने सब कुछ सही ढंग से बयान किया, तो जरूर इन्होंने ही उसे चुराया होगा। इन चोरों को यहाँ पर लाओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर तुरंत अंदर आ गया। बादशाह तीनों भाइयों को धमकाते हुए चिल्लाया, चोरों, फौरन बताओ तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छुपाया है? भाइयों ने उत्तर दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इसका ऊंट कभी देखा भी नहीं। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ बताए बिना तुमने ऊंट को बिल्कुल सही तरीके से बयान किया। अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? बड़े भाई ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज को अपनी नजर से छूटने नहीं देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने में बहुत समय लगाया है, इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने यह बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? भाइयों ने कहा, हाँ, मुमकिन है। बादशाह ने कहा, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच करेंगे। बादशाह ने तुरंत अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वजीर तुरंत महल से बाहर चला गया, लेकिन बहुत ही जल्दी वह 2 नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर ला रहे थे। उन्होंने पेटी को बड़ी सावधानी से दरवाजे के पास रखा ताकि बादशाह उसे देख सके और खुद नौकर एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े होकर
यह सब देख रहे थे। उन्होंने इस बात को गौर से देखा कि पेटी कहां से आई और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, तो चोरों, हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है। सबसे बड़े भाई ने कहा, बादशाह सलामत, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि इस पेटी में क्या है। इसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। तभी मंझला भाई बोल पड़ा, इसमें अनार है। साथ ही छोटे भाई ने जोड़ा, हाँ, इसमें अनार है और वह भी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का आदेश दिया। नौकरों ने तुरंत उसका पालन किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। पेटी खुलते ही जब उसमें कच्चे अनार दिखाई दिए तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाए। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम जाओ और अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उपस्थित सभी लोगों की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, मगर सबसे ज्यादा हैरान तो खुद बादशाह था। उसने सभी प्रकार के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और इन भाइयों की खातिरदारी करने लगा। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेगुनाह हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बात साफ साफ बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि इस आदमी का ऊंट खो गया है, और तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था। सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर ऊंट के पैरों के निशान देखकर मुझे एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ा ऊंट यहां से गुजरा है। जब मैंने घुड़सवार को इधर उधर नजर दौड़ाते देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, अब बताओ कि तुम में से किसने यह अनुमान लगाया कि ऊंट काना है। मंझले भाई ने उत्तर दिया, मैंने यह अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि सड़क के दाईं तरफ की घास ऊंट ने खा ली थी, मगर बाईं तरफ की घास वैसे ही पड़ी थी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, अब यह बताओ कि तुम में से किसने यह जाना कि ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेकने के निशान बने थे और उनके पास ही जूतों के निशान दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे। इससे मुझे पता चला कि ये निशान एक औरत और एक छोटे बच्चे के हैं। बादशाह ने कहा, बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चे अनार हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। सबसे बड़े भाई ने कहा, जब नौकर पेटी को उठा रहे थे तो वह जरा भी भारी नहीं लगी। जब वे पेटी को फर्श पर रख रहे थे तो मैंने उसमें किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनी। फिर मंझला भाई बोला, मैंने यह अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज थी, तो यह जरूर अनार ही होगा। आपके महल के आसपास बहुत से अनार के पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत बढ़िया, और छोटे भाई से पूछा, मगर तुमने कैसे जाना कि अनार कच्चे हैं? छोटे भाई ने उत्तर दिया, इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं। और उसने खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनार के पेड़ पर सभी अनार कच्चे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। उसने कहा, धन दौलत और दुनियादारी की चीजों के मामले में तुम लोग भले ही अमीर ना हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत बड़ा खजाना है। बादशाह ने उनकी तारीफ की और तीनों भाइयों को बहुत से कीमती उपहार दिए और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, वे बहुत सी धन दौलत के मालिक बन गए। वे वापस अपने गांव लौटे और एक अच्छा जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, एक गांव में शीतल नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका शीतल था, परंतु स्वभाव से वह बिल्कुल विपरीत, बहुत ही गंभीर मिजाज का व्यक्ति था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा कर लेना उसकी आदत थी। वह बड़ा ही हठी और अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति था। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस हठी और कठोर स्वभाव से बहुत ही परेशान थे। शीतल को लोग अक्सर शीतू कहकर बुलाते थे। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, परंतु उसकी बातों का कोई असर न होता। वह मानता था कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। अक्सर वह अपने गधे को अपने काम में इस्तेमाल करता। जोर से सामान लाना हो या फसल काट कर ले जानी हो,
वह सब कामों में अपने गधे का इस्तेमाल करता। गांव वाले भी शीतू से परेशान ही रहते थे। अगर गांव में किसी आदमी को रास्ते में शीतू दिखाई पड़ जाता तो वह आदमी अपना रास्ता बदल लेता ताकि बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। पूरी दुनिया में शीतू का कोई मित्र न था। वह चाहे तो सबसे झगड़ा करता था, परंतु अपने गधे से बहुत ही प्यार करता था। वह उसे प्यार से नहलाता, दुलारता और खिलाता था। अपने गधे पर वह कभी भी गुस्सा नहीं करता था। शीतू के घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था जिस पर मीठे शहतूत लगते थे। एक दिन की बात है, कुछ छोटे बच्चों ने पेड़ से शहतूत तोड़ लिए। बच्चों ने यह बात घर पर बताई और यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग शीतू की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चों को डांटना ठीक नहीं है, परंतु किसी ने भी शीतू के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन शीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय शीतू को कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वह सोचने लगा कि क्यों न किसी पेड़ के नीचे गधे को बांध दूं और किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। शीतू गधे को बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां पहले से ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और घोड़े का मालिक पास ही खड़ा था। शीतू को यह जगह ठीक लगी और वह भी उसी पेड़ के साथ अपना गधा बांधने लगा। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई, अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो। मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। गधे का मालिक शीतू ने कहा, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपने गधे को बांधूंगा। शीतू अपनी बात पर अड़ा रहा। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे। चेतावनी देने के बाद भी शीतू नहीं माना और गधे को उसी पेड़ पर ही बांधकर चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लात मार मारकर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक वहां पर आ गया और अपने मारे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया। अब मुझे मेरा गधा लाकर दो, नहीं तो तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यह देखकर रुक गया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार में न्याय के लिए चल दिए। राज दरबार में राजा ने गड्ढे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गड्ढे के मालिक शीतू ने कहा, महाराज, मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार डाला। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी हैरानी से शीतू को देख रहा था कि उसने पूरी बात नहीं बताई, परंतु वह शांत रहा और कुछ न बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने इसके गधे को मारा है? बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सच है? बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोले, क्या तुम बाहरी हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? यह देखकर शीतू अचानक बोल पड़ा, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है। पहले तो यह मुझे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा और बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुनकर घोड़े का मालिक बोला, महाराज, क्षमा करें, यह व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था। मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे कि यह अपने मुंह से सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। इसने अभी खुद आपके सामने बोला कि मैंने इसे कई बार चेतावनी दी थी कि अपने गधे को यहाँ पर मत बांधो, परंतु यह नहीं माना। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगे और बोले, इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैल है, फिर भी इसने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपना गधा वहीं पर बांध दिया। राजा ने शीतू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हो। बेचारे शीतू को राजा के दरबार से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अपने प्यारे गधे की जान जाने पर पहली बार शीतू को अपने अड़ियल और गुस्से वाले व्यवहार पर दुख महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह घोड़े के मालिक की बात मानता और अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता और ना ही गुस्सा करता, तो उसका गधा आज जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था।
यह शीतू के लिए एक अच्छा सबक था। इस घटना के बाद से शीतल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत अपने इकलौते बेटे निराली के साथ रहती थी। वे दोनों अत्यंत दरिद्र थे। महिला लोगों के कपड़े धोकर और घर साफ करके किसी तरह से अपने और बेटे के भरण पोषण का बंदोबस्त करती थी। जब निराली बड़ा हो गया तो उसकी मां ने कहा, बेटे, अब मुझ में अधिक काम करने की शक्ति नहीं रही। तुम्हें अवश्य ही कोई काम तलाश करना चाहिए ताकि तुम अपनी रोजी रोटी कमा सको। ठीक है मां, निराली ने जवाब दिया और रोजगार की खोज में निकल पड़ा, मगर उसे किसी भी प्रकार का काम नहीं मिला। कुछ समय बाद वह एक सेठ के घर पहुंचा। निराली ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको नौकर की आवश्यकता है? सेठ ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल है, और निराली को काम पर रख लिया। पहले दिन सेठ ने निराली को कोई काम नहीं दिया। दूसरे दिन भी कोई आदेश नहीं मिला। तीसरे दिन भी कुछ नहीं बदला। निराली को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसे किस काम के लिए रखा है। अतः उसने सेठ से पूछा, मालिक, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? सेठ ने जवाब दिया, हाँ, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगले दिन सेठ ने निराली को एक मृत बैल की खाल उतारने के लिए कहा और फिर बड़े बड़े बोरियों को लाने और सफर के लिए 2 ऊंट तैयार करने का आदेश दिया। एक ऊंट पर बैल की खाल और बोरियां लाद दी गईं और दूसरे पर सेठ खुद सवार हो गया। वे दूर एक पहाड़ के पास पहुंचे। सेठ ने ऊंट रोककर निराली को बोरियां और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। निराली ने वैसा ही किया। तब सेठ ने कहा, निराली, बैल की खाल को उलटकर उस पर लेट जाओ। निराली को समझ नहीं आया कि यह क्या मामला है, मगर उसने मालिक का आदेश मान लिया। जैसे ही वह बैल की खाल पर लेटा, सेठ ने उसे खाल में लपेटकर एक बंडल बना दिया और उसे अच्छी तरह कस दिया। फिर सेठ एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ समय बाद 2 बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने खाल को अपनी चोंचों से पकड़ लिया, क्योंकि उसमें से ताजे मांस की गंध आ रही थी, और वे बंडल को उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी खाल को अपनी चोंच और पंजों से नोचने लगे। खाल फट गई और निराली बाहर निकल आया। पक्षियों ने उसे देखा तो वे डरकर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ ले गए। निराली उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसका सेठ, जो पहाड़ के नीचे खड़ा था, उसे देखकर चिल्लाया, वहां क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के पास जो रंगीन पत्थर पड़े हुए हैं, उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। निराली ने अपने आसपास नजर डाली तो वहां सचमुच कई हीरे बिखरे पड़े थे। वे धूप में चमक रहे थे। निराली ने हीरे उठाकर नीचे सेठ के पास फेंकने शुरू कर दिए। सेठ उन हीरों को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बोरियों में भरने लगा। निराली काफी देर तक काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसका खून सूख गया। उसने कहा, मालिक, मैं यहां से नीचे कैसे उतरूंगा? उसने चिल्लाकर सेठ से पूछा, कुछ और हीरे नीचे फेंक दो। सेठ ने जवाब दिया, मैं बाद में तुम्हें नीचे उतारने का तरीका बताऊंगा। निराली ने सेठ पर विश्वास किया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरियां भर गईं, तो सेठ ने उन्हें ऊंट पर लाद दिया। उसने हंसते हुए निराली को पुकार कर कहा, अब तुम समझ गए हो ना कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूं? देखो, वहां पहाड़ पर तुम्हारे जैसे कितने और भी हैं। यह कहकर सेठ अपने ऊंट को हाँक कर ले गया। निराली पहाड़ पर खड़ा रहा और नीचे उतरने के रास्ते की तलाश करने लगा, मगर वहां तो सिर्फ खाइयां और खड्ड थे और हर जगह इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। वे उन लोगों की हड्डियां थी जो निराली की तरह ही सेठ के नौकर रहे थे। निराली हताश खड़ा था जब अचानक उसने अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनी। इससे पहले कि वह समझ पाता, एक बड़ा उकाब पक्षी उस पर झपट पड़ा। वह निराली को अपने पंजों में जकड़ने ही वाला था, मगर निराली ने अपनी बुद्धिमत्ता कायम रखी और अपने दोनों हाथों से पक्षी के पंजे जकड़ लिए। उकाब जोर से चिल्लाया और निराली को नीचे गिराने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिरकार वह जोरदार धक्का लगने के बाद जमीन पर गिरा और उसके साथ निराली भी सुरक्षित रूप से धरती पर आ गया। तब निराली ने पक्षी के पंख छोड़ दिए और पक्षी उड़ गया। इस तरह निराली मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसे वही सेठ दिखाई दिया जो फिर से उसकी तरफ आ रहा था।
निराली ने पूछा, सेठ, क्या आपको नौकर की आवश्यकता है? सेठ के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि उसका कोई नौकर जिंदा लौटकर भी आ सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसने निराली को कोई दूसरा समझा और अपने साथ घर ले गया। कुछ समय बाद सेठ ने निराली को फिर से एक मरे हुए बैल की खाल उतारने और उसके बाद 2 ऊंट तैयार करने और बोरियां लाने का आदेश दिया। वे लोग फिर से उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर सेठ ने पहले की ही तरह निराली को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने के लिए कहा। निराली ने कहा, मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं, इसमें समझने की क्या बात है, देखो ऐसा करना चाहिए। सेठ ने जवाब दिया और फैलाई हुई खाल पर लेट गया। तब निराली ने तुरंत सेठ को लपेटकर खाल का एक बंडल बना दिया, उसे कसकर बांधा और एक ओर छिपकर खड़ा हो गया। अरे मेरे बेटी, सेठ चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर उसी समय वही 2 बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा हुआ देखकर वे डर गए और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। सेठ, वक्त बर्बाद मत करो और हीरे नीचे फेंको, जैसे मैंने किया था, निराली ने नीचे से पुकार कर कहा। अब सेठ उसे पहचान गया और डर और गुस्से से थर थर कांपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने निराली से पूछा। जल्दी से मुझे जवाब दो, कुछ हीरे नीचे फेंक दो। जब मेरे पास काफी हीरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है, निराली ने जवाब दिया। सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और निराली उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरियां भर गईं तो निराली ने उन्हें ऊंट पर लाद दिया। सेठ, अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर डालो, निराली ने पुकार कर कहा। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी है। तुम उनसे नीचे उतारने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर निराली ने ऊंट का मुंह मोड़ा और अपनी मां के घर की ओर चल दिया। सेठ पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता हुआ धमकियां देता रहा और चीखता चिल्लाता रहा, मगर यह सब बेकार था। वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को अपने किए हुए कुकर्मों की सजा मिल गई और वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया, जबकि निराली अब बहुत ही धनवान होकर अपने घर लौट आया। वह अपनी मां के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। एक बस्ती में मिश्री नामक एक युवक निवास करता था। मिश्री अत्यंत निर्धन और सरल स्वभाव का था। मिश्री के पिता का निधन हो चुका था। वह अपनी मां धनिया के साथ निवास करता था। मिश्री के पिता जब जीवित थे तब गांव के जमींदार धनीराम की यहां मजदूरी करते थे। धनीराम की इच्छा थी कि मिश्री भी अपने पिता की तरह उसके पास मजदूरी करे। एक दिन धनीराम ने मिश्री और उसकी मां को अपने पास बुलाया और कहा, देख धनिया, मैं गांव का मुखिया हूं और गांव वासियों के सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी है। तेरा बेटा मिश्री माना कि अभी छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि कुछ कर ना सके। धनिया ने पूछा, क्या काम करवाओगे इस भोले भाले बालक से? मिश्री ने हस्तक्षेप किया, अम्मा, असल में यह मुझे स्कूल जाने से रोकना चाहता है। धनिया ने कहा, बेटा, तुम्हारे बड़े होने पर ही बात कर रहा हूं, क्या काम करवाओगे यह बताओ। धनीराम ने कहा, भाई, काम क्या पत्थर उठवाएंगे, इससे हल्का फुल्का ही काम करवाएंगे। फिर भी बताओ तो सही। भाई, बात यह है कि बिना काम करवाए तेरी कुछ मदद करूंगा तो तेरा मान नहीं मानेगा। बिना मेहनत की कमाई का भोग लगाओगे तो भगवान भी बड़ा मानते हैं। धनिया ने कहा, तो बताओ क्या काम करवाओगे? धनीराम ने कहा, देख, मेरे घर में 5 भैंस है। मिश्री सुबह इन्हें जंगल में चराने ले जाएगा और शाम को वापस लाकर बांध देगा। रात को उनके खाने के लिए चारा पानी रख देगा और अपने घर जाकर सो जाएगा। बस इतना ही काम है। धनिया ने कहा, जरूरी क्या कि मजदूरी कराए? मजदूरी भी देंगे, मुफ्त में तो मैं किसी से सड़क पर गिरा हुआ रुपया भी ना उठवाऊं। मिश्री ने कहा, रुपया क्या, तुम तो 10 पैसे का एक सिक्का भी ना गिरने दो सड़क पर। धनीराम ने मिश्री की बात को अनसुना करते हुए कहा, कुछ नहीं, इसकी तो आदत है बैठे बैठे कुछ बोलते रहने की। तो बात पक्की, मजदूरी नहीं बताई आपने भाई। ऐसा करते हैं कि 5 में से उसे बड़ी कद वाली एक भैंस का दूध सुबह सुबह देंगे। तेरा मंजूर है? धनिया ने कहा, ठीक है, लेकिन सुबह और शाम
दोनों वक्त का दूध चाहिए। धनीराम ने दबे स्वर में कहा, सोचना क्या, अब तो जिद ही पकड़ रही है तो भाई, चाहे नुकसान हो जाए लेकिन मदद तो कुछ गरीब अपना काम शुरू कर देगा। मिश्री ने बीच में कहा, अम्मा, सुबह से दोपहर तक तो मैं स्कूल में रहता हूँ, तो सुबह सुबह इसकी भैंसों को जंगल में छोड़कर स्कूल चले जाना। दोपहर तक उनकी देखभाल मैं कर लूंगा। धनिया ने कहा, ठीक है, तो कल सुबह से तेरा काम शुरू होगा, लेकिन दूध परसों सुबह से ही मिलेगा। इस तरह से मिश्री ने जमींदार की भैंसें चराने का काम शुरू कर दिया। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि धनिया धनीराम के पास आई और बोली, ठाकुर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही। मिश्री के पिता जब जीवित थे तो कहते थे कि ये 5 भैंस सुबह शाम 10 किलो दूध देती थी। जंगल में चराकर लाने का काम मैंने इसी उम्मीद में मिश्री को दिलाया था कि अच्छी घास खाने से इनके दूध में बढ़ोतरी होगी। धनीराम ने कहा। तो धनिया ने कहा, दूध में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन केवल आपके हिस्से की भैंसों के। मेरी हिस्से वाली भैंसें शाम को ठीक ठाक दूध देती है, लेकिन सुबह का दूध घट रहा है। 5 भैंसों को एक ही जंगल में तेरा बेटा खुद लेकर जाता है, रात को चारा भी खुद डालकर आता है। अब कौन सी भैंस कितना घास खा रही है और कौन सी मटर गश्ती में समय बिता रही है, मैं क्या जानूं। धनीराम ने कहा, धनिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन जंगल में तेरा बेटा ही रहता है इनके साथ। रात में ये भैंसें मेरे घर में रहती हैं। तुझे मुझ पर शक है तो किसी दिन खुद आकर देख ले मेरे घर में। धनिया ने कहा, वह तो मैं देखूंगी ही, और कान खोलकर सुन लो ठाकुर, अगर कोई गड़बड़ मैंने पकड़ ली तो तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठाकर अपने हिस्से की भैंस अपने घर में बांध कर ले जाऊंगी, और वह भी हमेशा के लिए। तुम दोनों को वाकई मुझ पर शक है? धनिया ने कहा, नहीं जी, आप तो अन्नदाता है, हमारे आप पर शक कैसे करूंगी। मैं तो अपने मन की बात बता रही थी। आपको लगता है कि मेरे भाग्य में ही कुछ कमी है जो इतनी जल्दी भैंस कम दूध देने लगी है। मिश्री बेटा, ले जा इन भैंसों को जंगल में चराने के लिए। मिश्री बिना कुछ कहे भैंसों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है और धनिया वहां से उठकर चली जाती है। पीछे से जमींदार धनीराम अपने आप से कहता है, माँ बेटा गरीब है लेकिन तेज तर्रार है। मुझे लगता है कि आज से मेरी जासूसी जरूर करेंगे ये लोग, लेकिन मेरी चालाकी को पकड़ना इनके बस की बात नहीं है। रात को उसके हिस्से की भैंस को इतना पानी पिला देता हूँ कि घास वो बेचारी खा ही नहीं पाती, इसीलिए तो सुबह दूध कम देने लगी है। इधर मिश्री जब भैंसों को चराने ले गया तो वह ठाकुर की चाल को समझने लगा। उसने मन ही मन सोचा, बड़ा चालाक बनता है ठाकुर, हमारी घर की मदद करने के बहाने स्कूल जाना छुड़वाना चाहता था मेरा। दूसरी चालाकी जो वो कर रहा है वो भी मैं समझ गया हूँ। आज से मैं उसकी भैंसों का भी इलाज शुरू करता हूँ, इन्हें तालाब में छोड़ देता हूँ। शाम तक ये इसमें लेटेंगी, बैठेंगी और डटकर पानी पिएंगी। आज से दिन में मिलने वाली इनकी घास बंद, केवल मेरी हिस्से वाली भैंस घास खाएगी। यह सोचकर वह भैंसों को तालाब के पानी में उतार देता है। चलो चलो ठाकुर की हिस्से वाली भैंसों, तुम चारों पानी में चलो। ये कहता हुआ मिश्री भैंसों को तालाब में उतार देता है। इस दौरान धनिया भी वहां पहुंचती है। धनिया ने कहा, बिल्कुल ठीक, 2-4 दिनों में जब ये भैंस भी कम दूध देने लगेंगी तब ठाकुर को अक्ल आएगी। अब तुम स्कूल जा बेटा, इनकी देखभाल मैं कर लूंगी। मिश्री वहां से चला जाता है और धनिया भैंसों की देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है। बीच बीच में भैंसों को पानी से बाहर आने से रोकती भी जाती है। धनिया बोलती थी, चलो चलो तालाब में ही रहो तुम चारों, चलो चलो अंदर चलो। इसी तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन ठाकुर ने धनिया और उसके बेटे मिश्री को अपने घर पर बुला भेजा। धनीराम ने कहा, भाई, मैंने यह बताने के लिए तुम दोनों को बुलाया है कि 3-4 दिनों से भैंस दूध कम देने लगी है। मुझे सच सच बताओ कि इसमें तुम लोगों की कोई चाल तो नहीं है। धनिया ने कहा, अगर हमारे हिस्से की भैंस का दूध कम होने में आपकी कोई चाल थी तो आपके हिस्से की भैंसों का दूध कम होने में हमारी चाल कैसे हो सकती है ठाकुर। और अगर हमने कोई चाल चली है तो वह वही होगी जो आपने चली है, भैंस का पेट पानी से भर देने वाली। ये कहते हुए उसने अपने मुंह को हथेली से बांध लिया। धनीराम ने कहा, अरे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। धनिया ने कहा, जो सही था वही निकला है। तुमने शर्त तोड़ दी ठाकुर, आज से अपने हिस्से की भैंस को मैं अपने दरवाजे पर बांधूंगी। नहीं माना तो पंचायत में जाऊंगी। धनीराम ने कहा, ठीक है बाबा, अपने हिस्से की भैंस को तुम साथ ले जाओ। भगवान, बैठे बिठाए गांव के एक परिवार का भरोसा खो बैठा मैं।
ये कहकर धनीराम ने धनिया के हिस्से की भैंस की रस्सी खोलकर उसके हाथ में थमा दी। ये लो धनिया, ये आज से तेरे दरवाजे पर बंधेगी। धनिया ने कहा, नहीं ठाकुर, अगर तुम्हें अपनी करनी पर पछतावा है तो इसे यहीं बंधी रहने दो, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की। धनीराम ने कहा, तौबा तौबा तौबा, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। तब धनिया ने कहा, ठीक है। इस घटना के बाद से धनीराम का व्यवहार बदल गया और उसने फिर से कभी किसी भी गरीब के साथ बेईमानी नहीं की। इसीलिए कहा गया है, लालच खाए दिन धर्म को, लालच खाए किया कर्म को, लालच नाम डूबे, अरे भैया जग में हंसी कराए। लगभग 200 वर्षों पूर्व केरल के लालगुरु गांव में पर्वतम्मा नामक एक महिला निवास करती थी। उसके पति का नाम रामकुट्टी था, जो राजा के दरबार में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। रामकुट्टी की व्यस्तता इतनी अधिक थी कि यह निर्धारित करना कठिन हो जाता था कि वह कब घर लौटेंगे। पर्वतम्मा अपना अधिकांश समय भगवान सुब्रमण्यम की पूजा में व्यतीत करती थी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। पर्वतम्मा भी सुब्रमण्यम की भक्ति में लीन रहती और उनसे प्रार्थना करती, स्वामी, आप मुझे कब दर्शन देंगे? आप कब मेरे हाथ से प्रसाद स्वीकार करने मेरे घर आएंगे? एक दिन जब पर्वतम्मा हमेशा की तरह भगवान सुब्रमण्यम के सामने प्रार्थना कर रही थी, तो मूर्ति के पीछे से पुजारी ने आवाज दी, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय मैं तुम्हारी याचना पूरी करूंगा। मंदिर में भगवान की आवाज सुनकर पर्वतम्मा बहुत खुश हो गईं। वह तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ी और भगवान को भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करने लगी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, उन्होंने बाहर से एक भीषण आवाज सुनी। वह व्यक्ति पाव तांबा के घर के सामने खड़ा होकर जोर से जय सुब्रमण्यम कह रहा था। उसे देखकर पर्वतम्मा को लगा कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी इसी रूप में आए हैं। वह बोली, पधारिए स्वामी, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर पधारे हैं। भिक्षुक ने उत्तर दिया, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ और भिक्षा लेने आया हूँ। पर्वतम्मा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे घर के अंदर ले गई। भिक्षुक को एक स्थान पर बैठाया और उसके सामने विभिन्न प्रकार के पकवानों से भरी थाली रख दी। भिक्षुक बड़ी मजे से पकवानों का सेवन करने लगा। सूर्य अस्त हो चुका था और पर्वतम्मा ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर भजन गाना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि पुजारी बड़े साज सज्जा के साथ खड़ा है और साक्षात भगवान सुब्रमण्यम जैसा दिख रहा है। पर्वतम्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत भीतर जाकर भिक्षुक को घर की प्रछत्ती पर छिपा दिया। अब घर में अंधेरा था। पर्वतम्मा ने पुजारी को भीतर बुलाया और भजन गाने लगी। इतने में घर के बाहर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। देखा तो पर्वतम्मा का पति घोड़े से उतर रहा था। पर्वतम्मा को परेशानी होने लगी। उन्होंने जल्दी से पुजारी को नमस्कार किया और बोली, स्वामी, मेरे पति को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वह बहुत संदेहशील है। जब तक वह सहज नहीं होते, आप कृपा करके परछत्ती पर छिपे रहें। यह कहकर उन्होंने पुजारी को भी घर की परछत्ती पर चढ़ा दिया। पुजारी मजबूरी में परछत्ती पर दुबक कर एक कोने में लेट गया। वहां पहले से ही भिक्षुक था, जिसका पेट भर चुका था और वह नींद में था। नींद में उसे यह भी पता नहीं चला कि वहां पुजारी भी लेटा है। पार्वती अम्मा का पति जब भजन करने लगा और ढेर सारे पकवान देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? पर्वतम्मा ने उत्तर दिया, रात को मुझे सपना आया था कि आप आज आने वाले हैं, इसलिए मैंने यह सब तैयारी की है। पत्नी के उत्तर से पति प्रसन्न हुआ। अब वह खाना खा चुका था और आराम करने लगा, जिससे उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बहुत प्यास लग गई। वह जोर जोर से पानी पानी पुकारने लगा। पर्वतम्मा के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज कैसी है? पर्वतम्मा ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते, इसलिए वे इस तरह से चिल्ला रही हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधिवत पूरा करूंगा। इस बार आप हमें क्षमा कर दीजिए। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह जोर से चीखा,
मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। पर्वतम्मा प्रछत्ती की ओर मुंह करके बोली, हे भगवान, पूर्व दिशा में एक नारियल पड़ा है और वहीं पर एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में पुजारी का गंजा सिर गोल पत्थर जैसा लगा। भिक्षुक ने उस पर नारियल दे मारा। नारियल तो फूट गया, लेकिन साथ ही पुजारी का सिर भी फट गया। अब पुजारी भी जोर जोर से चीखने लगा। दर्द से तड़पते हुए अंधेरे में उसका हाथ भिक्षुक के हाथ से टकरा गया। दोनों आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। प्रछत्ती पर काफी हलचल मच चुकी थी। यह ध्वनि पर्वतम्मा के पति रामकुट्टी के कानों में भी पड़ी। वह डर गया। उसे लगा कि वहां प्रेत आत्माएं हैं। पर्वतम्मा ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज में डर भरकर बोली, पितरों ने यह उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं रोज इनसे प्रार्थना करती थी कि यह आपके लौटने पर शांत रहे। लगता है इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी प्रछत्ती से नीचे गिर पड़े। जोर की आवाज हुई। वहां बिल्कुल अंधेरा था। रामकुट्टी डर गया। उसे लगा कि उसके पितृ उससे रुष्ट है। वह डर के मारे अपने होश हवास खो बैठा। गिरता पड़ता जल्दी से घर से बाहर दौड़ा और घोड़े पर सवार होकर उसे चाबुक मारने लगा। वह इतनी तेजी से चाबुक चला रहा था कि कुछ चाबुक स्वयं उसकी पीठ पर भी लग गए। अब तो रामकुट्टी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितृ उसका पीछा कर रहे हैं। वह जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कोई कोताही नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इस बीच पर्वतम्मा को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया। इस तरह से एक भिक्षुक, पुजारी और पर्वतम्मा के पति को भी एक अच्छा सबक मिल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।